भाई मेरी जान खुदा के लिए रसूल का मैं बहुत बड़ी मुश्किल में ऊपर जान। इनकी 1 करोड़ रुपया डिमांड है। इनकी हर सूरत मुश्किल जिस तरह अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, मुझे बहुत तकलीफों में हूँ। मेरी मुश्किल आसान कर मेरी जान छुड़ा दो इनसे। मैं कभी जो कुछ भी है बेच डाल कर मेरी जान छुड़ा दो उनसे। उसने बोला कि मैं कच्चे के इलाके में हूँ, मैं पकड़ा गया हूँ और मुझे जो है इनने बंदी बनाया हुआ है, मुझे खाने पीने को कुछ नहीं देते। तो मुझसे डिमांड रखी है 1 करोड़ रुपए की। वो उसको गले में था संगल और हाथों में था, तो बंदी बनाया हुआ था, पाँव में था, उसको बंदी बनाया हुआ था और सोटी पकड़कर उसको मार रहे थे, डंडे से उसको मार रहे थे। लगी ये जवान बेटी दरवाजे पे बैठी है, किराए का घर है, मिस्त्रियों का काम करता है और इसकी बातें सुने कि किसी लड़की के साथ चक्कर में आके तो किस तरह से उसको फड़ियां मारी जा रही हैं कि मेरे पास गाड़ियां भी हैं और मेरे पास ये भी है। अपनी बच्ची के जहेज के पैसे ले जाके उस औरत के पास उसको देना जा रहे थे। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, हनी ट्रैप का आपको पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताती चलूं कि हनी ट्रैप एक ऐसी गेम है, एक ऐसी चीज़ है जो लड़कियां, नौसरबाज लड़कियां, फ्रॉड लड़कियां लड़कों के साथ करती हैं। यानी कि लड़की लड़के को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाती है और फिर वो पता करती है अपनी मोहब्बत में लाके कि इसके पास कितना पैसा है, कितनी जायदाद है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना इसका बैंक बैलेंस है। लेकिन लड़के को नहीं पता होता कि वो ट्रैप हो रहा है। जी नाज़रीन, ये जो खातून मेरे साथ आप देख रहे हैं, इनके साथ भी कुछ इसी तरह का मामला होता है कि इनके शौहर एक लड़की के जाल में फंस जाते हैं और इसी तरह से प्यार मोहब्बत शुरू हो जाता है एक फ़ोन कॉल के ऊपर। और फिर उसके बाद इनका शौहर जो है वो उस लड़की के बुलाने पर चला जाता है। जब वो इनका शौहर वहाँ पर मिलने के लिए जाता है तो वो सीधा पहुँचता है कच्चे के डाकुओं के पास। जी नाज़रीन, इनका शौहर इनको बताता है कि जी मैं किसी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, जबकि वो जा उस लड़की के पास रहा होता है, उस लड़की से मिलने के लिए जा रहा होता है। इनको 2 दिन बाद कच्चे के डाकुओं की तरफ से एक वीडियो मौसूल होती है जिसको देख के पूरा खानदान सदमे में आ जाता है। और उस वीडियो में क्या होता है, जिस तरह कि आप देखते हैं कि जंजीरों से बांधा हुआ है और बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा होता है। सेम वही चीज़ इनके शौहर के साथ की। इन्होंने वीडियोस देखी, परेशान हो गए और मुतालबा किया 1 करोड़ का। 1 करोड़ दें तो फिर हम आपके शौहर को छोड़ेंगे। जबकि ये गरीब लोग हैं, इनके शौहर ने, वो कहते हैं ना कि जब मोहब्बत होती है तो फिर फड़ियाँ मारी जाती हैं, तो इनके शौहर ने भी बहुत सारी झूठ बोले कि मैं मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतने प्लॉट्स हैं, मेरे पास इतना पैसा है। लेकिन जबकि ये जिस घर में हम बैठे हैं ये किराए का घर है। बात करते हैं कि ये क्या मामला हुआ। इनके शौहर जो कि 5 बच्चों का बाप है, वो किस तरह से एक खातून के जाल में फंस गया और कच्चे के डाकुओं के पास पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बहन आपका? शमा। अच्छा शमा बहन, ये बताइए कि ये सारा मामला क्या हुआ, किस तरह से आपके शौहर जो हैं वो लाहौर में रहते थे और वो कच्चे के डाकुओं के पास कैसे पहुँच गए? मैम, वो मंडे को उसने हमको बोला है कि मैं लाहौर से बाहर जा रहा हूँ। ये जो पिछला मंडे, ये जो पीर गुजरा है? हाँ जी। अच्छा। वो मंडे को, पिछले को उसने बोला है कि मैं लाहौर से बाहर जा रहा हूँ, मुझे कोई काम है, तो आप लोग जो है घर वगैरह बंद कर लेना, कि मेरे आने का इंतजार नहीं करना। आपने पूछा नहीं कि किस काम पे जा रहे हो? ये नहीं, उसने बोला कि कोई काम का सिलसिला है। मैं किस काम क्या करता था आपके शौहर? वो तो मजदूरी करते थे। कौन सी मजदूरी? यानी कि ये मिस्त्रियों के साथ मजदूर। मिस्त्री था? हाँ जी, ये मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करते थे, मिस्त्रियों का सीख रहे थे। अच्छा। हाँ जी, मजदूर थे वो। और उनने बोला कि मैं उनके साथ ही कहीं किसी के साथ मतलब कि जा रहा हूँ। मैंने बोला कि शायद होता है, कोई 100 काम होता है, दोस्त वगैरह होते हैं, अब हमें क्या मालूम, तो आप मेरा इंतज़ार मत करना। वो उधर रहा है रात भी, यानी कि वो गया है मंडे की पिछले टाइम बता के गए थे कि कितने दिन में आऊँगा, कह रहा है मुझे 1-2 दिन लग जाने हैं। लेकिन वो मंगल वाले दिन आ गया, फिर वापिस आ गया। हाँ, वापिस आ गया। फिर जो हमारा रेंट वाला घर है ना, उसकी वो वीडियो बना रहा है, कह रहा है बोलने नहीं, खामोश रहें। तो वीडियो बना रहा है, तो बच्चों ने पूछा है, ये बड़ी बेटी है, इसने पूछा है कि ये क्या करनी है, तो कह रहा है आप लोग शोर वगैरह ना करें और मुझे काम है। उसने बोला कि ये मेरा घर है, मेरी दुकानें हैं, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरे प्लॉट्स हैं। ये बातें आपने खुद सुनी है? हाँ जी, सुनी है। आपका शौहर वीडियो कॉल में ये सब कुछ कह रहा है? हाँ जी। और वो औरत से बात कर रहा है और वो उससे रूठी हुई है। वो उसको कह रहा है तुमने मुझे फेक एड्रेस दिया था और मैं घुमा कर आ गया हूँ, तुम लोग मुझे मिले नहीं हो। ये आपके शौहर जो है वो उस औरत से बातें कर रहे हैं। तो आपने पूछा नहीं कि भैया क्या मामला है, किसको बता रहे हो, झूठ बोल? थोड़ा सा सख्त मिजाज था, उसने बोला आप लोगों ने बोलना नहीं है। नहीं, उस वक्त नहीं बोली, लेकिन जब वो वीडियो बना ली आपके शौहर ने
झूठी वीडियो बना कोई काम है, मैंने जल्दी में हूँ, जब मैं आऊँगा फिर आप लोग पूछना, मुझसे इस तरह के सवाल ना करें। अच्छा। ये उसने कहा है हमें, ये कह कर ना कह रहा मैं जल्दी में हूँ, मुझे कोई काम है, हर बात बताना ज़रूरी नहीं है। अच्छा। तो हमने फिर क्या पूछना था, हमने बोला कि शायद होगा कोई काम, कि किसी दोस्त का होगा, कोई भी मसला होगा, सीधी बात तो बताई नहीं है। तो वो बुध वाले दिन जो है फिर चला गया। अच्छा, इस बुध को? हाँ, इस बुध को, जो मंडे के बाद बुध आया वो फिर चला गया। जब फिर गया साथ उसने 2 जोड़े लिए हैं। और हाँ जी, घर से उसने 5000 उठाया है। अच्छा। हाँ जी, और 5000 हमारे पास छोड़ा, 5000 उसने उठाया, तो 10,000 पड़ा था। वो भी ये बच्ची की मैंने रिश्ता रखा हुआ है ना शादी वगैरह का। अच्छा। तो वो कुछ थोड़ा सा सामान ये मुहर्रम सफ़र के बाद करनी है शादी, तो वो सामान के लिए छोटा छोटा सा बंदा खर्ची उठाता है। मैं खुद काम करती हूँ, मैं खुद फैक्ट्री में काम करती हूँ। और आप भी? जी। और हम मतलब कि ये तो बेटी बड़ी है, अब छोटे जो बच्चे हैं उसको हम पढ़ा रहे हैं उनको। ठीक है। 5 बच्चे आपके? 5 बच्चे हैं। ये बेटी सबसे बड़ी है? हाँ जी, ये बेटी सबसे बड़ी है। तो इसका हमने फर्ज अदा करना था कि हमारे खर्चे नहीं पूरे और हम बिल दें, किराया दें, क्या करें क्या ना करें। ये घर किराए का है? हाँ जी, ये घर किराए का है। मैं कहती हूँ नाज़रीन, ऐसे मर्दों के साथ फिर यही होना चाहिए, बड़ी माजरत के साथ, कि अगर किसी को मेरी चीज बुरी लगी, ये जवान बेटी दरवाजे पे बैठी है, किराए का घर है, मिस्त्रियों का काम करता है, और इसकी बातें सुने कि किसी लड़की के साथ चक्कर में आके तो किस तरह से उसको फड़ियां मारी जा रही हैं कि मेरे पास गाड़ियां भी हैं और मेरे पास ये भी है। अपनी बच्ची के जहेज के पैसे ले जाके उस औरत के पास उसको देना जा रहे थे, और देखे पहुंचे कहां पे। फिर इस तरह से अल्लाह दिखाता है, ऐसे ही है। हाँ जी, और किसी और से भी हमें मालूम पड़ा कि उठाए, अब कितने उठाए हैं कितने नहीं उठाए, के उधार उसने उठाए हैं। अच्छा, यानी कि कई दूसरे लोगों से भी उधार पकड़ के गए? हाँ जी, और जो है ना वो बावलपुर, वहाँ से उसने कोई वकील लिए है कि मैंने निकाह कर लाना, बोला मैं गैर शादीशुदा हूँ। अच्छा, निकाह करने गए थे? निकाह करने गए। वाह, मतलब बेटी का निकाह नहीं किया, अपना निकाह करने चले गए 5 बच्चों का। ये मुहर्रम से पहले उन्हें निकाह करना था। ठीक है, तो वो निकाह करने गया, शादी करने गया, हमारा तो उसने बताया ही नहीं है। अब क्या बताया क्या नहीं बताया ये मुझे नहीं मालूम, मुझसे तो कोई बात ही नहीं हुई। आपको फिर कैसे पता चला कि मेरा शौहर जो है ये तो शादी करने के लिए गया था, ये कच्चे के डाकुओं के पास कैसे पहुंचे? वो फिर बाद में हमें पता चला है, जैसे जैसे बातें निकली हैं वो हमें पता चला है कि कुछ उसके साथ फिर होते ही हैं ना, दोस्त वगैरह भी होते हैं जो काम पे होते हैं, उनसे बातें करता रहा, तो उनने मना किया है कि ऐसा नहीं करो, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो फिर ऐसा ऐसा से, जुम्मे वाले दिन मैं काम पर ही थी, मैं काम पर ही थी और वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं था। मैंने उनको बोला है फैक्ट्री वालों को कि बच्चों का जो बाप है वो गया हुआ है कहीं लाहौर से बाहर, तो कोई मसला भी बन सकता है, तो मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, मुझे इजाज़त दें कि मैं मोबाइल ले आऊँ। उनने बोला अपने काम पे यूज़ नहीं करना। तो मोबाइल जमा था, मैंने तकरीबन 9 बजे के करीब ना मेरे दिल को कुछ हुआ है और मैं गई हूँ, तो मैंने कहा मैंने अपने बच्चों का ना हालात पूछने हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं। तो वो जो हमारा है सुपरवाइज़र, उसने मुझे मोबाइल दिया, तो मैंने देखा नेट ऑन करके, तो उस पर वॉइस आए हुए थे। किसके वॉइस थे? इनके पापा के। आपके शौहर के? हाँ जी, वॉइस आया। क्या था उस वॉइस के अंदर? उसने बोला कि मैं कच्चे के इलाके में हूँ, मैं पकड़ा गया हूँ, और मुझे जो है इनने बंदी बनाया हुआ है, मुझे खाने पीने को कुछ नहीं देते, तो मुझसे डिमांड रखी है 1 करोड़ रुपए की, जो कुछ भी है मेरे घर में वो बेच दे। क्या है आपके घर में? तो मैं देख रही हूँ कि ये नाज़रीन सिर्फ बेड के अलावा या 2-3 चेयर्स के अलावा इनके घर में कुछ नहीं है, ऐसा ही है? हाँ जी, तो मैंने कहा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं है, आप मुझे बताकर जा। आपको बता देते तो फिर शादी कैसे करने थे? मेरे पास सब वॉइस है, जैसे मैंने उसको कहा, मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आप मुझे अब बता रहे हो। तो कह रहा है कि इन बातों को छोड़ो, मुझे बचाओ। तो मैंने कहा मैं क्या दूं जो बचाऊं, हमारे पास है क्या। मैंने कहा मैं तो आपको पता ना फैक्ट्री में हूँ, तो मैं तो फैक्ट्री में काम ड्यूटी पे आई हूँ, तो मैं क्या दूं। कह रहे हैं आप जैसे भी करके अल्लाह का वास्ता मुझे बचा, ऐसे वॉइस करता रहा। मैं उसको वॉइस, आप कर सकती हैं 1 करोड़ रुपया? नहीं हो सकता, कैसे, हमारी पूरा खानदान भी नहीं कर सकता, सब ऐसे ही हैं, सबके ही माड़े हालात हैं, पूरा खानदान मिलकर भी नहीं कर सकता। तो ये आपके शौहर को नहीं पता क्या मैं मतलब इतनी मेरे खानदान की पसली है या मेरी बीवी की इतनी पसली है कि वो इतना 1 करोड़ ना सही लेकिन फिर भी लाखों की बात तो हुई होगी ना? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, पहले उन्हें 1 करोड़, पहले 1 करोड़ का, उसके बाद अभी जो लास्ट फाइनल उन्होंने क्या कहा है जो कच्चे के डाक? उनको कहा है बात मेरी होती है रोज बरोज, तो मैंने समझा था मजाक, जब मुझे ब्रेक हुई है ना तो मैंने मजाक समझा, मैंने आगे से ना डांटना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि शायद मजाक हो, कि मेरा मियाँ कोई ना नतीजा, मतलब कि इनका पापा जो है वो कुछ मजाक कर रहे हों कि मैं ऐसा करता हूँ, हमारे खानदान में ये पहला वाक़या है।
इससे कभी पहले इस तरह का कभी वाकया हुआ ही नहीं, ना मैंने कभी सुना, ना हमने कभी सुना है, ना हमारे बड़ों। कच्चे के डाकुओं के बारे में तो सुना होगा ना? हाँ शायद तो पता है ना कि वो क्या रुकी हुई थी, वो मैंने सुना है कि ट्रेन उनने रोकी हुई थी, ये मुझे नहीं अच्छा, फिर उसके बाद आपने वीडियो देखी? वीडियो तो कल उनने भेजी है, तब कल भेजी, उससे पहले वो वॉइस उसके उनने भेजे है मुझे 6 और अपनी टाइपिंग के। वो वीडियो जो आपने देखी, उस वीडियो के अंदर क्या था? आपका शौहर आपको क्या कह रहा था? वो यही कह रहा था कि मुझ पे तशद्दुद हो रहा है। किस हाल में था वो? उसको गले में था संगल और हाथों में था, तो बंदी बनाया हुआ था, पाँव में था, उसको बंदी बनाया हुआ था और सोटी पकड़कर उसको मार रहे थे, डंडे से उसको मार रहे थे। 2 उनने वीडियो हमें भेजी हैं और वो मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है, मुझे खाने को नहीं दे रहे, मुझे पीने को नहीं दे रहे, जो इनकी डिमांड है वो। कुछ फायरिंग की बात भी उसने की है कि जब पकड़ा? गन भी रखी हुई थी। नहीं, जब पकड़ा है तो वो भी वो कुछ बता रहे हैं। टांग पे हमने इसके मतलब के पिस्टल फायर किया है और ये 2 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, अगर ये इधर मर गया ठीक है तो हम जिम्मेवार नहीं है, इसकी तबीयत ख़राब है, इसकी हालत ख़राब है, इसको छुड़ा लो। गन रखी हुई थी उसके सर पर और उस गन के साथ उसको ऐसे ऐसे मुंह को छेड़ रहे थे कि ऐसे मतलब ज़बरदस्ती जैसे बुलवाते हैं। क्या करेंगी अब आप? अब पैसा तो नहीं है आपके पास? मैं बिल दूं, किराए दूं, बच्चों का पेट पालूं, जैसे हालात हैं क्या करूं? या अपने शौहर को छुड़ाऊं? हाँ जी, या उससे छुड़ाऊं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जो इसी तरह से लड़कियों के जाल में फंस जाते हैं और वो फिर जाल में फंसने के बाद कच्चे के डाकुओं के पास पहुंचते हैं और फिर इसी तरह उनके घर वाले बैठ के मीडिया के ऊपर रो रहे होते हैं और फिर इसी तरह से अपील कर रहे होते हैं।